हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने जा रहा है और इसके लिए ड्राफ्ट मोड में इनकम टैक्स के रूल्स और फॉर्म्स निकाले जा चुके हैं। और ये जो रूल्स हैं ये 60 इयर्स ओल्ड इनकम टैक्स रूल 1962 को दोस्तों रिप्लेस कर देगा। और जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है जिसको कि प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल मिल चुका है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को भी खत्म कर देगा। और ड्राफ्ट मोड में जो भी रूल्स और फॉर्म्स निकाले गए हैं उसके लिए प्रॉपर प्रेस रिलीज भी गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। इस प्रेस रिलीज के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। और लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोलना चाहती है कि हम इस इनकम टैक्स फॉर्म और रूल्स के लिए इससे पहले कि कोई नोटिफिकेशन निकालें हम स्टेक होल्डर्स को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब जनरल पब्लिक और प्रोफेशनल्स को हम इनवाइट कर रहे हैं कि वो इस इनकम टैक्स रूल्स और फॉर्म्स के लिए अपना वैल्यूएबल सजेशंस हमें सबमिट करें। और ये सजेशंस की भी इन्होंने 4 कैटेगरीज दे रखी है कि भाई आप इन फॉर्म्स या रूल्स में लैंग्वेज में सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं तो आप बताएं, आप लिटिगेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं उसके बारे में आप बोल सकते हैं, कंप्लायंस के बर्डन को आप कम करना चाहते हो तो उसके लिए आप बोल सकते हो। और ऐसे रूल और फॉर्म को आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है जो कि ऑब्सोलीट हो या रिडंडेंट है उसके लिए भी आप अपनी सजेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो सजेशंस गवर्नमेंट आपसे मांग रही है उसके लिए भी टाइम लिमिट यहाँ पे दी गई है 15 डेज का, मतलब 22 फरवरी तक ये सजेशंस इन इनकम टैक्स फॉर्म्स और रूल्स के लिए सबमिट करना। ये कोई मैंडेटरी नहीं, कंप्लीटली ऑप्शनल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विशेष ध्यान रखना है कि ये जो भी फॉर्म्स या फिर रूल्स निकाले गए हैं दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है वो पुराने इनकम टैक्स एक्ट को यदि रिप्लेस कर रहा है तो इसमें कुछ खास बात है। और प्रोसेस को काफ़ी सिंप्लीफाई किया जा रहा है, लिटिगेशंस को कम किया जाना है, इसके बाद रैशनलाइजेशन किया जा रहा है, डिजिटाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो रूल्स ऑफ फॉर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं इसमें क्वांटिटेटिव सिंप्लीफिकेशन किया गया है। लाइक पहले जो 1962 में जो रूल्स था वो 511 रूल्स इनकम टैक्स में आपको स्टडी करने पड़ते थे, लेकिन अभी जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो आया है जो कि 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा उसके लिए जो रूल्स निकालेंगे 333 ही केवल रहेंगे। और इसी के ऊपर गवर्नमेंट ने आपसे सजेशंस मांगा है। इसके बाद जो फॉर्म्स रिलीज किए गए हैं, पहले क्या था 399 फॉर्म्स होते थे और अब इसको घटा के 190 फॉर्म्स कर दिया गया है। तो ये जो भी फॉर्म्स निकाले गए हैं ये पहले भी थे, बस उसके नंबर्स को थोड़ा कम किया गया है, 190 पे लाया गया और उसकी री नंबरिंग की गई है। उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं, लाइक जैसे फॉर्म 10BD, फॉर्म 3CD, फॉर्म 15CA, फॉर्म 10E। लेकिन अब अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम फॉलो नहीं होगा, अब दोस्तों सीरियल नंबर में ये होगा, 1 से लेकर के 190 तक चलेगा। जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है तो फॉर्म 3CD सबमिट होता था, लेकिन अब सिंपली फॉर्म 26 सबमिट होगा। और इसके लिए एक प्रॉपर यहाँ पे पूरी लिस्ट जो है दी गई है। तो यहाँ पे जैसे पैन और टैन के लिए जो भी एप्लीकेशन आप डालते थे, पहले मान लो कि यदि आप पैन डालो 49A में, अब इसको कन्वर्ट करके 93 फॉर्म या 94 में कर दिया गया है। यदि टैन के लिए अप्लाई कर रही है तो उस केस में 134 फॉर्म में डाला गया है। 10 नंबर अदर्स जो पर्सन्स हैं वो पहले 49B में डालते थे, अब 135 में दोस्तों अप्रैल 2026 में डालेंगे। तो ये जो भी नंबरिंग यहाँ पे की गई है इसी के लिए सजेशंस गवर्नमेंट आपसे मांग रही है। और नेक्स्ट है TDS और TCS रिटर्न की फाइलिंग। तो ओल्ड सिस्टम में जैसे सैलरी रिटर्न फाइल करनी होती थी फॉर्म 24Q आप यूज करते थे, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 138 फॉर्म ला दिया गया है। नॉन सैलरी रिटर्न के लिए फॉर्म 26Q में है, अब यहाँ पे फॉर्म को कन्वर्ट करके 140 किया गया है। NRI के लिए 27Q, इसको 144 किया गया है। TCS के लिए 27EQ ऑफ 143 में फाइल करना होगा। और प्रॉपर्टी और रेंट पे जो भी TDS डिडक्ट होता था उसके लिए फॉर्म 26Q भी QC होता था, लेकिन अब इसको फॉर्म 141 में कन्वर्ट किया गया। और यहाँ पे देखिए इसके रिलेवेंट सेक्शन भी हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। इस पर्टिकुलर सेक्शन में ही आप इस सारी चीज़ों को स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिटर्न्स जब आप फाइल करते हैं तो आपको TDS और TCS रिटर्न सर्टिफिकेट भी जनरेट करना होता है। तो सैलरी सर्टिफिकेट फॉर्म 16 मिलता था, लेकिन अब फॉर्म 130 में इशू होगा। नॉन सैलरी के लिए फॉर्म 16A था, 131 में इशू होगा। प्रॉपर्टी सेल हो या फिर रेंटल TDS के केस में पहले फॉर्म 16B, 16C, 16D होता था, 132 में इशू होगा। TCS के केस में पहले फॉर्म 27D में इशू होता था, 133 में होगा।
अब ऐसे फॉर्म जो कि टीडीएस न काटने के लिए आपको सबमिट करने होते थे, जैसे आप फॉर्म 15G और H आप सबमिट करते थे बैंक या पोस्ट ऑफिस में, जिससे कि आपकी एफडी इंटरेस्ट पे टीडीएस ना कटे। तो पहले क्या होता था कि फॉर्म 15G H नॉर्मल और सीनियर सिटीजन के लिए होता था, अब इसको फॉर्म 121 में किया गया है। और टीडीएस जो है लोअर रेट से कटना है तो वो फॉर्म 13 में आपको अप्लाई करना होता था, अब 128 में करना होगा। फॉरेन रेमिटेंस हो गया, फॉरेन रेमिटेंस सीए के लिए हो गया, टीडीएस रिफंड का हो गया। पहले ये फॉर्म्स आप यूज करते थे, अब दोस्तों ये फॉर्म्स जो है ड्राफ्ट मोड में गवर्नमेंट ने जारी किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे है कि जो टैक्स ऑडिट की फॉर्म्स यूज होते थे, यहाँ पे फॉर्म 3CD, फॉर्म 3CA, 3CB, अब फॉर्म 26 इसके लिए आ गया। ट्रांसफर प्राइसिंग का देख सकते हैं, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास अपील करते थे फॉर्म 35 में, फॉर्म 99 में करना होगा। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील 36 में 115 में चला गया। डिफरमेंट अपील फॉर्म 8 में 117 में चला गया। इसके अलावा यहाँ पे ये कि जो ट्रस्ट, एनजीओ या एनपीओ है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे फॉर्म 10A सबमिट करना होता था, 104 हो गया। फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10A भी 105 में चला गया। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो और न्यू फॉर्म्स को यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कि जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं फॉर्म्स में, उसकी नंबरिंग ही आपको केवल देखने को मिलेगी। इसके अलावा है कि अब जो आईटीआर फॉर्म्स आएंगे वो बहुत ही स्मार्ट तरीके के होंगे, जिसमें कि सिर्फ डाटा एंट्री ही केवल आपको नहीं करनी होती थी, अब डाटा वैलिडेशन भी होगा। मतलब कि आपके 26 AS, AIS, TIS में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पैन नंबर पर रिपोर्ट की गई है उसका ऑटोमेटेड फॉर्म में रिकॉन्सिलेशन होगा, आपके आईटीआर फॉर्म में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो भी फॉर्म्स दिए गए हैं या फिर जो रूल्स दिए गए हैं उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे आप अपना फीडबैक सबमिट करेंगे, सजेशन देंगे। तो दोस्तों ड्राफ्ट मोड में जो भी इनकम टैक्स रूल्स और फॉर्म्स 2026 निकाले गए हैं उसके लिए आपको आना इनकम टैक्स india.gov.in की वेबसाइट पर, या ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और यहाँ पे आपको व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में देख सकते हैं ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 और ड्राफ्ट इनकम टैक्स फॉर्म्स 2026। फॉर्म्स की हम बात करें तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी ड्राफ्ट मोड में फॉर्म्स डाले गए हैं उसका पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। अब आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करने हैं, आपको पॉइंट नंबर 2 में नेविगेटर पे क्लिक करना है। तो ये फॉर्म्स आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे यदि हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपली कंट्रोल F पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3CD पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे 3CA और 3CD आ चुका है और यहाँ पे ये पहले फॉर्म नंबर इनकम टैक्स रूल 1962 के अनुसार हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है कि इनकम टैक्स रूल 2026 के अनुसार क्या फॉर्म नंबर होगा आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपना नेविगेट करके आप चीजों को यहाँ पे इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे आपको ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल पे क्लिक करना है तो यहाँ पर भी आपको सिंपली नेविगेटर पे क्लिक करना है और जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया कंट्रोल F पे क्लिक करके आप जो भी रूल्स को भी देख सकते हैं। अब ड्राफ्ट मोड में जो भी रूल्स और फॉर्म्स दिए गए हैं उसके लिए आपको यदि फीडबैक सबमिट करना, अपना सजेशन देना है तो आप सिंपली ई फाइलिंग वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है सजेशन ऑन प्रपोज्ड इनकम, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नेम इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है और जनरेट ओटीपी क्लिक करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद तो यहाँ पे आपको ये पेज ओपन होगा सजेशन देने के लिए। तो पहले फॉर्म्स और यहाँ पे रूल्स दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे मान लो कि आप ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आप जो है कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो तो आपको वो फॉर्म नंबर इंटर करना है, जो कि मैंने आपको भी दिखाया था कि नेविगेटर में आपको फाइंड आउट कर लेना है कि न्यू फॉर्म नंबर क्या है। और इसके बाद आप चाहो तो यहाँ से भी आप जो है नंबरिंग पता कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे 4 कैटेगरी दी गई है रिस्पॉन्स की, तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हो कि आप लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना चाहते हो या फिर आपने कोई ऐसा प्रोविजन आइडेंटिफाई किया हुआ है जो कि डिस्प्यूट्स क्रिएट करेगा, आप उसको कम करना चाहते हो। और इसके बाद यहाँ पे डिटेल एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। होप यू लाइक दिस वीडियो की जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक से थैंक यू सो मच।